ओके सो हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आशा है कि आप सभी अच्छे होगे और अच्छा ट्रेडिंग भी कर रहे होगे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो दोस्तों, तो शाम के 3:30 बज रहे हैं और यहाँ पे हम दिखाएंगे अपना फायर्स का जो 25 के अकाउंट है उस चैलेंज का क्या कंडीशन है अभी। ओके। तो अगर आप देखो दोस्तों, तो 6 - 641 पे हैं, अभी -$641 पे हैं हम। तो क्या गलती हुई दोस्तों, क्योंकि पिछले बार जब मैंने आपको अपडेट दिया था तो हम प्रॉफिट में थे। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे हमारा ग्राफ देखो, तो हम ऑलमोस्ट 26,500 26,400 तक का प्रॉफिट बना चुके थे। यानी कि +1400 से अभी -600 हम आ चुके हैं। यानी कि ऑल टाइम हाई से हमने ऑलमोस्ट $2,000 का लॉस किया है दोस्तों। ठीक है। तो क्या मेन मिस्टेक हुई, क्या मेन प्रॉब्लम हुई, उसके बारे में हम बात करेंगे और कैसे उसे हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप देखो दोस्तों, तो हुआ क्या है वो हम बात करेंगे। यहाँ पे ट्रेड्स हमारे दिख जाएंगे शायद। ठीक है। लास्ट के अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो कंटिन्यूस हमारे दोस्तों लॉसेस आपको दिखेंगे यहाँ से। 1334 का हमने प्रॉफिट बनाया, $1334 का। उसके बाद 1 2 3 4 4, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से ऊपर है, हाँ। यहाँ से हमने देखना होगा दोस्तों। ठीक है। यहाँ से अगर आप देखो, तो लास्ट जो प्रॉफिट हमने बनाया था अराउंड $1,000 का, 1029, ये वाला है। ठीक है। उसके बाद जो है हमने ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ऑलमोस्ट 10 ट्रेड दोस्तों हमने लगातार 10 ट्रेड लॉस में गया हूँ। ठीक है। तो 10 ट्रेड लगातार लॉस में गए हैं, उसके पीछे का क्या रीज़न था उस पर हम बात करेंगे। ठीक है। क्या वो सिर्फ ट्रेडिंग मिस्टेक्स थी, क्या ओवर ट्रेडिंग हमने की, या फिर जो भी गलती हुई क्यों हुई। ठीक है। सबसे गेम जो स्टार्ट होता है दोस्तों यहाँ से। ठीक है। वैसे तो देखो, लगातार मेरे 2 ट्रेड अगर आप देखो तो गलत जा चुके थे इस ट्रेड के पहले ही, लेकिन ये ट्रेड UR USD का ट्रेड है। ठीक है। अगर मैं आपको USD CHF का दिखाऊं चार्ट, ठीक है, तो ये जो फॉल आया था दोस्तों यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखो, तो कंटिन्यूस जो है यहाँ से आपका ऑलमोस्ट जो है 1.44% ये गिरा था, जिसे ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 1126 पॉइंट से गिरा हुआ था। ठीक है। तो इस फॉल को देख कर दोस्तों, ये ऑलमोस्ट यहाँ तक गिर चुका था। ठीक है। यहाँ पे इससे मैं लगाता हूँ, यहाँ तक गिर चुका था। उसके बाद UR USD में हम जान रहे थे कि एक बहुत ही बड़ा जंप आने वाला है। अच्छा, अगर हमने यहाँ पे सही पोजीशन पकड़ लिया तो बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है। तो हमने क्या किया था, इस एरिया को अगर मैं आपको दिखाऊं, हॉरिजेंटल लाइन अगर हम यहाँ पे बनाए, ठीक है, तो इस एरिया को हमने सपोर्ट माना था, इस एरिया के अराउंड। ठीक है। ये एरिया थोड़ा सा एक सपोर्ट एरिया था यहाँ पे। ओके। तो इस एरिया को सपोर्ट का एक्सपेक्टेशन रखते हुए हमने इस एरिया के अराउंड स्टॉप लॉस, वैसे यहाँ थोड़ा बड़ा है अभी हमारा, इसमें था अराउंड, जहाँ तक मुझे याद है 70 80 पॉइंट्स के अराउंड का स्टॉप लॉस था और कुछ ऐसी एंट्री थी हमारी। ठीक है। ये यहाँ पे हमने एंटर किया था दोस्तों। ठीक है। यहाँ पे हमने, ओके सॉरी, ये यहाँ पे एक बार से लेने देता, हाँ। यहाँ पे मैंने एंटर किया था और इस लेवल पे एंट्री किया, और ये देखोगे अगर आप एग्जैक्ट इसने हमारा SL हिट किया। और जैसा मोमेंटम उस दिन थोड़ा न्यूज़ के बेसिस पे मार्केट बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो जैसा मोमेंटम था, मैं आपको सच बताता हूँ दोस्तों, उस ट्रेड में मैंने 1:8 का ऑलमोस्ट टारगेट रखा हुआ था। और 1:8 का टारगेट अगर आप देखो, तो यहाँ पे 1:8 का टारगेट हमें मिलता भी, अगर हमें ये ट्रेड एग्जैक्ट SL हिट ना करता तो। UR USD का ट्रेड में बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये ट्रेड ने जब हमारा एग्जैक्ट SL हिट किया, तो हमने क्या किया कि थोड़ा फ्रस्ट्रेट थोड़ा गया दोस्तों, यहाँ से मैं पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया। ऑलरेडी दो छोटे छोटे पिछले दिन हमारे लगातार लॉस ही थे। तो ये ट्रेड हमारा जब लॉस में गया ना, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में आ गया, क्योंकि ये ट्रेड मेरा जैसे ही अगर चल जाता तो फेज़ 1 मेरा क्लियर हो जाता दोस्तों। तो पहला चीज़ ये है कि इसने हमारी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी अफेक्ट की। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ से हमने ओवर ट्रेड तो नहीं किया, यानी कि उस दिन एक ही ट्रेड किया जो कि हमारा गलत में चल गया। अब हम आएंगे दोस्तों दूसरे दिन, यानी कि XAUSD यानी कि गोल्ड में हमने ट्रेड किया दूसरे दिन। ठीक है। अब मैं अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, तो उससे पहले एक और चीज़ हम बात करेंगे यहाँ पे UR USD।
ये जो हमने सपोर्ट पे लिया दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे सारा ड्राइंग हटा दूँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट थोड़ा सा सही लेवल होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप देखो तो अगर हम इसे ऐसे बॉक्स लेते कि ये एरिया एक बाइंग जोन है, ठीक है, ये एरिया बाइंग जोन है ना, और यहाँ पे जैसे ही हमें कोई बाइंग कंफर्मेशन मिलता है इस एरिया में तो हम बाई कर सकते हैं। अगर ऐसा सोचकर हम यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद एंट्री बनाते तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड हमारा दोस्तों जरूर सही जाता और हम अच्छा प्रॉफिट भी बनाते। लेकिन हमने क्या किया कि वही है कि फ्लो के अगेंस्ट आप जब जैसे कि हम क्या करते हैं लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं एडजेक्ट सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंस से। अब इसमें दिक्कत क्या होता है, चल जाता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है, सही बात है, लेकिन एडजेक्ट सपोर्ट या एडजेक्ट रेसिस्टेंस से चलना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। क्यों मुश्किल है अब उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि देखो माने यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल है, सॉरी नीचे एक सपोर्ट लेवल है ऊपर एक रेसिस्टेंस। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सेलिंग ऑर्डर लगा दे रहे हो। अब मार्केट यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि यहाँ पे आए, ठीक है, इस लेवल पे आए और आपका जो लिमिट ऑर्डर है उसके पहले से ही रिवर्स हो जाए, ठीक है, एक ऐसा प्रोबेबिलिटी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि ये आपका लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए लेकिन ये क्या करे, ब्रेकआउट कर दे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है कि ये यहाँ पे आए, आपका यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट आपका एग्जीक्यूट हो, ठीक है, एग्जीक्यूट हो, थोड़ा सा प्रॉफिट भी दिखाए, फिर ये यहाँ पे वेट करके ब्रेकआउट दे दे। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे बहुत सारा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है दोस्तों। लेकिन वही आप अगर कंफर्मेशन का वेट करते हो कि ये अगर रेसिस्टेंस लेवल है यहाँ तक मार्केट आता है और अच्छा रिजेक्शन देखने को मिलता है, उसके बाद छोटा सा रिट्रेसमेंट में हम एंटर करते हैं, तो वो ट्रेड में दोस्तों इतनी सारी दिक्कतें नहीं होंगी, ठीक है, थोड़ा सा ये हाई कंफर्मेशन ट्रेड होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है, इस पे हम काम करेंगे, है ना। और अगर आप दूसरी चीज़ जो है दोस्तों यहाँ पे ये है कि एरिया, अगर हमने एरिया ऐसे डिफाइन किया होता तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि इस एरिया के नीचे ही हमारा एसएल रहेगा, तो हम थोड़ा सा वाइड स्पेस दे पाते मार्केट को, तो फालतू का एसएल नहीं जाता, कहीं ना कहीं ये चीज़ भी है ना। तो ये भी है कि इसके कारण क्या होता है, हमारी एक्यूरेसी लो हो जाती है जब हम यूजलेस एरिया पे काम करते हैं, यानी कि एक फिक्स्ड अगर आप एरिया ना बना करके आप फिक्स्ड लाइन पे काम करोगे तो उससे आपकी एक्यूरेसी लो हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये एक ध्यान रखने वाली चीज़ है। दूसरा अब हम आएंगे एक्सी यूएसडी। एक्सी यूएसडी में दूसरे दिन हमने क्या किया, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये यहाँ पे इस लेवल के अराउंड जो है ये एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस लेवल था, ठीक है, ये एरिया। अब यहाँ से आप देखोगे हमने क्या गलती की, एक तो हमें पता था कि हमें 21 ईएमए के अगेंस्ट नहीं जाना है, फिर भी हमने इस एरिया को सपोर्ट मान के एक ट्रेडिंग यहाँ पे कर लिया, यानी कि बाय कर लिया इस एरिया पे सपोर्ट मान करके, ठीक है। अब हम क्या हो गए, यहाँ पे गलत हो गए, ठीक है, चलो गलत हुए, ट्रेड को गलत माना थोड़ा सा, हमने 21 ईएमए के अगेंस्ट भी चला गया तो भी ठीक है, ठीक है। मेन दिक्कत कहाँ हुई, जब ये हमारे अगेंस्ट निकल गया फिर हमने इसी सेम एक्सपेक्टेशन पे कि ये यहाँ पे बाइंग हो सकता है, ठीक है, यानी कि आप समझ रहे हो मैं वहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा था दोस्तों, क्योंकि यूआर यूएसडी मेरा पिछले दिन एडजेक्ट एसएल हिट करके गया था, तो मुझे लगा आज भी वही होगा, मैं सही हो जाऊंगा। और यहाँ पे फिर हमने पोजीशन बनाई, फिर ये नीचे आया अपना एसएल हिट किया, और देखो इसने क्या किया कि एसएल हिट करने के बाद फिर से ऊपर गया अच्छा खासा। तो ये दिक्कत हो रहा था दोस्तों कि लगातार हमारे साथ ऐसी उसी चीज़ें हुई जिससे फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ हमें, जिससे कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर हम पे बना और प्रॉफिट से हम लॉस में आ गए, है ना। इसके के कारण क्या हुआ कि हमने थर्ड ट्रेड भी ले लिया और वो थर्ड ट्रेड भी हमने यूजलेस रीज़न से लिया, ठीक है, ऐसा नहीं कि अच्छा रीज़न से, यूएसडी जेपीवाई में लिया था। आई थिंक ये है यूएसडी जेपीवाई, ठीक है, यूएसडी जेपीवाई नहीं था, सॉरी, मैं बताता हूँ, ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, राइट, ओके, हाँ इसी में हमने लिया था। इसमें दोस्तों हमने क्या किया था, यहाँ पे इस लेवल पे अगर आप देखो तो ये एरिया 2 बार, ये 3 बार इस लेवल के अराउंड रेसिस्टेंस की काम किया, तो चौथे बार इस लेवल के अराउंड जब आता है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर पे अगेंस्ट ट्रेडिंग कर देते हैं, ये एक्सपेक्टेशन कि यहाँ से एक अच्छा फॉल नीचे की ओर आएगा और हम बहुत बड़ा यहाँ से एक रिस्क टू रिवार्ड यहाँ पे निकाल सकते हैं। लेकिन पहली चीज़, एक तो इतना बड़ा कैंडल के अगेंस्ट गए हम, दूसरी चीज़ दोस्तों अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 3 बार ये रेसिस्टेंस हिट हो चुका था, यानी कि ये रेसिस्टेंस वीक था। उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि 21 ईएमए के भी हम अगेंस्ट चले गए,
तो ये ट्रेड तो दोस्तों पूरी तरह से गलत था, हमें भी पता था, लेकिन यहाँ पे ये जो है ना, ये एक फ्रस्ट्रेशन था जो कि बाहर निकल रहा था। हम इरिटेटेड थे, थोड़ा परेशान थे, लेकिन इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी थर्ड ट्रेड हमने लिया, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट किया और क्लोज़ कर दिया डे को। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, है ना? ये चीज़ें होती है, वीक हमारा खराब था। तो इससे क्या दिक्कत है दोस्तों, मेन चीज़ क्या है कि हमने क्यों हुआ, गलती क्यों किया, साइकोलॉजी कैसा बना, वो सारा चीज़ को आपने ऑब्ज़र्व किया या नहीं किया, आपने ध्यान दिया या नहीं दिया। तो हमने सारी चीज़ों पे ध्यान दिया, क्या गलती हुई, क्यों हुई। तो हम एक चीज़ अब क्या करेंगे दोस्तों, अपना रिस्क टू रिवार्ड हम बहुत बड़ा रख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपना मिनिमम रिस्क टू रिवार्ड 1:2 पे ले आएँगे। यानी कि अब हम जो है थोड़ा-सा हमें कंसिस्टेंसी चाहिए दोस्तों, है ना? यानी कि हमें यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफ़िट बनाना है। यानी कि हमारा माइंडसेट अब ऐसा रहेगा कि हमें मैक्सिमम डेज़ प्रॉफ़िट में क्लोज़ करने का माइंडसेट बनाना है। बड़ा प्रॉफ़िट, छोटा प्रॉफ़िट नहीं मायने रखता, प्रॉफ़िट में क्लोज़ करने का। यानी कि अगर मार्केट सही नहीं लग रहा है तो 1:2 के प्रॉफ़िट में भी हम ट्रेड को क्लोज़ कर सकते हैं। ये हमारा कुछ नया रूल है दोस्तों, यानी कि ट्रेलिंग एसएल का यूज़ नहीं होगा, बस 1:2 का यूज़ करेंगे। और ट्रेलिंग एसएल का यूज़ कब होगा? 1:2 के बाद हमारे हाथ में है कि हम क्या डिसीज़न लेना चाहते हैं। हम चाहे तो 1:2 पे अपना ट्रेलिंग एसएल लगा दें और उस ट्रेड को उतना पे ही निकाल लें, या तो फिर उसके ऊपर अगर बहुत अच्छा मोमेंटम आ रहा है तो वो हमारे ऊपर है ना? तो यहाँ पे अगर आप देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने रूल्स दिखाता हूँ। तो रूल्स तो मैंने सारे आपको बताए ही थे, लेकिन एक चीज़ हमने क्या यहाँ पे बदला है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो मैक्स रिस्क 1% था, मैक्स ट्रेड 2 था, ठीक है? 11 से 5 के बीच हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं, ठीक है? मिनिमम टारगेट हमने क्या सेट कर दिया, 1:2, यानी कि 1:2 पे हम पहले निकलते नहीं थे, सिर्फ़ अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देते थे। लेकिन अब हम 1:2 पे निकलने का भी खुद को डिस्क्रिशन देते हैं। इससे क्या हुआ कि ज़रूरत पड़ने पे अच्छे कन्फर्मेशन ट्रेड पे हम वेट कर सकते हैं, कन्फर्मेशन का वेट कर सकते हैं और बड़ा स्टॉप लॉस दे करके भी सिर्फ 1:2 में प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। बहुत ज़्यादा रिस्क टू रिवार्ड लेने के लिए हमें कंजर्वेटिव होकर के ट्रेड नहीं करना होगा दोस्तों, है ना? तो देखते हैं ये हमारे लिए कैसा काम करता है ना? अगर हम 1 वीक इसका रिज़ल्ट देखेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो। अदरवाइज़ आराम से दोस्तों इस पे यहाँ पे ट्रेड लिया जाएगा, देखा जाएगा जैसा भी होता है, ठीक है? तो इसे यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं हम। और ऐसा कुछ रहा दोस्तों हमारा, है ना? बस आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है दोस्तों, है ना? गलती देखो, गलती मेन URUSD जो था ना, वो मेरा अकाउंट आपका फ़ेज़ 1 सीधा क्लियर कर देता है। तो वहाँ से जो फ्रस्ट्रेशन हुआ ना, उसी का रिज़ल्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है? उसी का रिज़ल्ट हमें दिख रहा है, वो चीज़ थोड़ा-सा हमें अफ़ेक्ट किया, ठीक है? लेकिन याद रखना, अभी भी हम बहुत ज़्यादा कुछ चेंज आया नहीं है ना, बस हमें ये लॉस को रिकवर करने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है? ये अब कब होगा ये हमें नहीं पता। हमें क्या करना है, प्रोसेस को फ़ॉलो करने पे ध्यान देना है। और याद रखना दोस्तों कि ट्रेडिंग में हमेशा स्लो इज़ फास्ट। ये चीज़ जो समझ जाता है, जो इंसान समझ जाता है और इसके हिसाब से अपनी साइकोलॉजी बनाकर ट्रेड करता है, वो दोस्तों बहुत पैसा बनाने वाला है मार्केट से। तो आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, है ना? और देखते हैं अब हम नेक्स्ट वीक में कहाँ तक पहुँच पाते हैं। कल से मैं अपडेट दूँगा, है ना? रेगुलर अपडेट दूँगा और क्या माइंडसेट था, क्या नहीं था, ठीक है? चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर।